नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने संशोधित प्रस्ताव जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की आई थी उस पर हमने काफ़ी चर्चा की है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का फिर इसमें सवाल आ रहा है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमसे किए जा रहे हैं कि सर ये जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न कैसे होगा। इसके अलावा यदि आप जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं या डीएड वाले अभ्यर्थी हैं या डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, क्या व्याख्याता का पद उसमें कौन से लोग भर सकते हैं, किस डिग्रीधारी को उसमें मान्यता मिलेगी, या अभी जैसे एक बात चल रही थी कि व्यापम ने सीजी व्यापम ने परीक्षा लेने से मना कर दिया तो इसको हैंड ओवर किया जाना है सीजी पीएससी के थ्रू। तो ये सारी बातें अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा की निकल करके सामने आ रही हैं। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों पर हम आपसे बात करेंगे और हमारे साथ रवि सर हैं जो आपको इन सभी चीज़ों की एक सारगर्भित जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो बात अगर की जाए कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले सर वर्ग 3 के एग्जाम की, मतलब सहायक शिक्षक की जिसके 2000 पदों पर भर्तियां होनी है, तो यहाँ पर कोई विषय बाध्यता तो है नहीं। पहली बात तो सहायक शिक्षक के पद के लिए विषय बाध्यता नहीं है कि आप इस विषय से अपना ग्रेजुएशन किए हैं या इस विषय से आपने 11th-12th किया है, तो ये कोई मैटर करता ही नहीं है। सहायक शिक्षक के लिए विषय बाध्यता नहीं है। अब सहायक शिक्षक यानी वर्ग 3 के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, तो पहली बात की जो बच्चे डीएड किए होंगे, जिनका डीएड कंप्लीट होगा, वो बच्चे एलिजिबल हैं सहायक शिक्षक के लिए, लेकिन उनका टेट क्लियर होना चाहिए। अब वो टेट जो सीजी टेट निकाले हो तो भी चलेगा, सी टेट निकाले हो तो भी चलेगा, लेकिन अभी सी टेट के लिए ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर आया नहीं है कि सीटेट को हम मान्य नहीं करेंगे। अभी तो दोनों ही मान्य है, सीजीटेट भी मान्य है और सीटेट भी मान्य है। सर, कुछ कुछ राज्यों में क्योंकि वैसा किया है कि जो स्थानीय जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको ही मान्यता मिलेगी, ऐसा। लेकिन आगे जाके क्या पता कहीं ये प्रावधान ना कर दे कि सीजी टेट ही मान्य होगा, लेकिन अभी तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अभी आपका टेट में या तो सेंट्रल का टेट निकला हो या स्टेट का, दोनों ही मान्य है। तो सहायक शिक्षक के लिए तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने डीएड किया है, साथ में टेट का पेपर 1 निकाला है, तो आप एलिजिबल हैं सहायक शिक्षक के लिए। सहायक शिक्षक का सिलेबस भी एकदम सिंपल सा है सर। सहायक शिक्षक अगर व्यापम लेता है तो फिलहाल अपने पास अभी 150 प्रश्नों का सिलेबस है, 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर है, जिसमें 30 प्रश्न सीडीपी के आते हैं सर, 25 प्रश्न हिंदी के आते हैं, 25 प्रश्न अंग्रेजी के आते हैं, 30 गणित के आते हैं, 20 ईवीएस पर्यावरण के आते हैं और 10 कंप्यूटर और 10 सामान्य ज्ञान के आते हैं। इन 150 प्रश्नों के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर देता है और गलत उत्तर के लिए 0.25 माइनस करता है आपका। अब बात यह हो रही है कि व्यापम एग्जाम लेगा कि सीजीपीएससी एग्जाम लेगा। व्यापम ने जैसा कि मना कर दिया था एग्जाम लेने से बीच में शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो अगर व्यापम एग्जाम नहीं लेता है तो पीएससी को हैंडओवर करेंगे एग्जाम, और पीएससी अगर एग्जाम लेता है तो मुझे लगता है कि पीएससी सेम सिलेबस को कॉपी कर देगा। क्योंकि सर सीजीपीएससी उतना ज्यादा परिवर्तन करता नहीं है सर, और सीजीपीएससी के एग्जाम 150 नंबर के होते हैं। एक्चुअल में बात ये हो रही है कि व्यापम 150 नंबर के प्रश्न लेना बंद कर दिया। 150 नंबर के प्रश्न आपको दे ही नहीं रहा है। हाँ सर, वो लगभग सारे एग्जाम्स को, मतलब उसके सिलेबस को 100 नंबर में मॉडिफाई कर रहा है। पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई थी 10 जून 2023 को, उसके बाद से जितनी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली हैं, सारी भर्ती परीक्षाएं वो 100 प्रश्नों की हुई हैं। तो व्यापम ने एक स्ट्रक्चर, एक मॉड्यूल सेट कर दिया है कि 100 प्रश्नों का ही एक प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा। आप वार्डन का एग्जाम देख लीजिए, आप एडीईओ का एग्जाम देख लीजिए, आप कार्य आरक्षक का एग्जाम देख लीजिए, महिला पर्यवेक्षक हुआ है, कृषि मंडी हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं 10 जून 2023 शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद। सारे एग्जाम्स जो हैं वो 100 प्रश्नों के ही हुए हैं। तो व्यापम अगर लेता है तो इन 150 प्रश्नों को 100 में कन्वर्ट करेगा, और पीएससी अगर लेता है तो हो सकता है कि 150 के 150 ही रहे, एज इट इज सिलेबस को कॉपी कर देगा वो। अब बात की जाए शिक्षक की वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें आपका अगर डीएड है, डीएड की बात कर रहा हो तो चलेगा, लेकिन साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो डीएड प्लस ग्रेजुएशन है आपका तो चलेगा, आप वर्ग 2 में बैठ सकते हैं। बस आपका टेट वो निकला होना चाहिए, टेट का पेपर 2 जो आपका 6वीं से 8वीं के पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं, वो निकला है तो आप बैठ सकते हैं वर्ग 2 में। तो डीएड केवल नहीं, डीएड के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, डीएड के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है, अर्थात सर डीएड वाले देखा जाए तो डीएड वालों को बहुत फायदा है। हाँ सर, डीएड वाले मतलब पहली से 8वीं तक बैठ सकते हैं। बिल्कुल, सहायक शिक्षक भी दे पाएंगे और शिक्षक भी दे पाएंगे, लेकिन शिक्षक के लिए उनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए।
तो डीएड वाले अगर ग्रेजुएशन करके बैठे हैं तो डीएड प्लस ग्रेजुएशन अगर है तो आप शिक्षक में भी बैठ सकते हैं, मतलब वर्ग 2 में भी जा सकते हैं। टेट आपका निकला होना चाहिए पेपर सेकंड। अब बीएड अगर आप किए हैं तो भी आप वर्ग 2 में जा सकते हैं, मतलब अगर आप बीएड किए हैं तो भी आप वर्ग 2 में अप्लाई कर सकते हैं। टेट तो आपका निकला होना चाहिए। तो यहां पर बात की जाए डीएड वालों की, तो डीएड वाले वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों में जा सकते हैं। वर्ग 3 के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन वर्ग 2 के लिए ग्रेजुएशन उनका होना कंपलसरी है। बीएड वालों की बात की जाए तो बीएड वाले वर्ग 2 दे सकते हैं। अब इसके बाद बात की जाए व्याख्याता की, जो वर्ग 1 का एग्जाम है, तो यहां पर बीएड वाले जाएंगे वर्ग 1 में, लेकिन इनका पीजी होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है आपका। तो आप देखेंगे तो डीएड वाले को भी 2 जगह पे एलिजिबल कर रहा है, वर्ग 3 में भी वर्ग 2 में भी। 2 में ग्रेजुएशन कंपलसरी किया है, उसी प्रकार बीएड वालों को भी 2 में आप देखेंगे तो एलिजिबल कर रहा है, वर्ग 2 में और वर्ग 1 में, लेकिन 1 में पीजी होना कंपलसरी कर दिया है। तो ये क्राइटेरिया है। अब शिक्षक के सिलेबस की बात करूं मैं, तो शिक्षक का सिलेबस अभी जो अपने पास है वो 150 प्रश्नों का है। व्यापम में जो लिया था 19 में और 23 में, इसमें सीडीपी के 30 प्रश्न हैं, हिंदी के 25 है, अंग्रेजी के 25 है, गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 हैं, जिसमें 15 गणित के 15 विज्ञान के हैं। फिर सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न हैं, कंप्यूटर के 10 हैं और सामान्य ज्ञान के 10 हैं। वही बात, इसको अगर व्यापम लेगा तो इस 150 को 100 में कन्वर्ट करेगा। बिल्कुल सर। और पीएससी लेता है तो हो सकता है एज इट इज सिलेबस को रख दे। शिक्षक में एक बात और ये भी आ रही है कि विषयवार भर्ती हुई और सिलेबस को अगर चेंज करना चाहा, अगर विषयवार भर्ती हुई और सिलेबस को चेंज करना चाहा, जहां तक संभावना है कि सिलेबस में छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन सिलेबस को अगर चेंज करना चाहा, शिक्षक वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि विषयवार भर्ती होने की जो संभावना है वो शिक्षक में ही है। सहायक शिक्षक में तो कोई विषय बाध्यता होती नहीं है। तो शिक्षक में अगर विषयवार भर्ती किया और सिलेबस में छेड़छाड़ किया तो हो सकता है गणित और विज्ञान के सेक्शन को हटा देगा, हो सकता है, जिसकी संभावना एकदम न्यूनतम है। हो सकता है गणित और विज्ञान को हटा के पूरा का पूरा वहां पे एसएसटी वाले सेक्शन को ले आए, ऐसा हो सकता है। तो ये आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पाठ्यक्रम अभी वर्तमान में अपने पास है। आगे जाके चेंजेस होने की संभावना है। 1-1.5 महीने बाद ही जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी सर। बिल्कुल, क्योंकि अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि भर्ती कॉमन होगी कि विषयवार होगी, और एग्जाम कौन लेगा ये कंफर्म, एग्जाम कौन लेगा ये भी कंफर्म नहीं है। अब जो गणित और विज्ञान वाले हैं जो वर्ग 2 में जा रहे हैं, लेकिन वर्ग 2 में पद ही नहीं है गणित और विज्ञान के, तो अभी उनके लिए जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है कि वो एग्जाम में बैठ पाएंगे कि नहीं। अगर विषयवार भर्ती हुई तो नहीं बैठ पाएंगे सर। और अगर कॉमन भर्ती हुई जैसा कि 23 में हुई तो बैठ सकते हैं। पद गणित और विज्ञान के तो है नहीं, क्योंकि 19 और 23 में बहुत सारे पद भरे जा चुके हैं। तो अभी गणित और विज्ञान के वर्ग 2 के लिए पद नहीं है। अब यहाँ पे आप यही कर सकते हैं कि अगर आप वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हैं गणित और विज्ञान के पद के लिए, अगर विषयवार भर्ती हुई तो आप बाहर हो जाएंगे, कॉमन भर्ती हुई तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अगर विषयवार भर्ती हुई तो आप देखिए, फिर अगर आप वर्ग 3 के लिए भी एलिजिबल है तो वर्ग 3 के पीछे जाइए, वर्ग 1 के लिए एलिजिबल है तो वर्ग 1 के पीछे जाइए। अगर आपका मास्टर्स है तो आप स्विच कर जाइए व्याख्याता की तरफ, और अगर जो पेपर 1 है आपका टीईटी का वो क्लियर है तो आप वर्ग 3 दे सकते हैं, क्योंकि अभी कोई वस्तु स्थिति ऐसी स्पष्ट नहीं है कि कॉमन भर्ती करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन गणित और विज्ञान वाले परेशान बहुत हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो। आज ज्ञापन देने भी गए हैं सर डीपीआई वो लोग। हाँ, ज्ञापन देने भी गए हैं गणित और विज्ञान वाले। बहुत सारे बच्चे बात किए थे कि ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो ज्ञापन देने गए हैं कि कुछ पद गणित और विज्ञान के भी रखे जाएं, क्योंकि गणित और विज्ञान में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि वंचित हो जा रहे हैं वर्ग 2 से, तो गए भी हैं। अब देखिए, और बहुत दिनों से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं सर इस वैकेंसी की, काफी ज्यादा प्रतीक्षा हो गई है। बिल्कुल, अब देखिए क्या करती है सरकार उसके पीछे अब। लेकिन ये 5000 पदों पर भर्तियां जो हैं ये जल्द ही होंगी। इसके पीछे भी अब जो जानकारी निकल के आ रही है कि बहुत ही जल्द अनुमोदन मिलने वाला है वित्त विभाग से, क्योंकि ये भर्ती जो 5000 है ये सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो ये 5000 पदों पर भर्ती तो बहुत जल्दी करेगी। और युवा बहुत आक्रोशित भी हैं सर इसके पीछे, काफी दिनों से आंदोलन वगैरह, तो सरकार भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से थोड़ी उकता जाती है, थोड़ी सी परेशान तो होती है। और जरूरत तो है देखिए शिक्षकों की, बहुत सारे पद रिक्त हैं, ऐसा भी नहीं कि आवश्यकता नहीं है, जबरन भर्ती कर रहा है, केवल युवाओं के आक्रोश के कारण भर्ती कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। आवश्यकता तो देखिए है, आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है। आवश्यकता तो 50,000 पदों पर भर्ती करने की है। शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है छत्तीसगढ़ में, बेसिक एजुकेशन 2008 के सेटअप को भी देखेंगे तो लगभग 57,000 तो उन्हीं का आंकड़ा है। और इतनी खराब शिक्षा व्यवस्था है, बेसिक जो शिक्षा है वो बहुत ही वीक है। आप देखेंगे तो
जो बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे पास भी, जो अभी क्लासेस करने आते हैं अलग अलग बैचेस में, जो दूर क्षेत्र से हैं, जैसे बस्तर की बात करूं मैं, सरगुजा की बात करूं, जो छोटे छोटे गांव से आते हैं, उनका बेसिक बहुत वीक है, क्योंकि उनका जो बेसिक एजुकेशन है ये अच्छे से हो नहीं पाया। टीचर अवेलेबल नहीं थे, जो अवेलेबल थे वो भी कम थे, और जो थे अवेलेबल वो भी पढ़ा नहीं रहे थे, क्योंकि एक प्रेशर नहीं था उनके ऊपर। तो अभी जो शिक्षा को लेकर के सरकार सोच रही है कि शिक्षक भर्ती करें, तो ये शिक्षक भर्ती बड़ी संख्या में होनी चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि जितने ज्यादा शिक्षक अभी जाएंगे, क्योंकि सर अभी शिक्षक भर्ती जो हो रही है यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है कि आपने बीएड किया है कि नहीं, डीएड किया है नहीं कि डीएलएड किया है कि नहीं, तो ये सब मांगा जा रहा है। टेट आपने निकाला है कि नहीं, फिर आप कंपटीशन एग्जाम निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षित बच्चा ही, एक अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति ही अब शिक्षक बन रहा है, जो कि जाके एक अच्छा, मतलब जितना उनके पास नॉलेज है, एक अच्छा वो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सकता है, बिल्कुल अपना नॉलेज डिलीवर करेगा। सर आप जैसे अभ्यर्थी तो आगे जा करके राज्य को शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो प्रक्रिया है शिक्षक भर्ती की, अच्छी प्रक्रिया है। इस प्रकार की प्रक्रिया अगर हो करके बच्चे जाते हैं स्कूलों में, तो वो बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। इसीलिए मैं तो ये सोच रहा हूं कि शिक्षकों की भर्ती लगभग हर साल करनी चाहिए इनको, और जितने पद खाली है उन सारे पदों पर भर्तियां करें, जिससे शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बेसिक एजुकेशन खराब होने की वजह से उनको वो चीजें आज फेस करनी पड़ रही हैं। जो दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए बच्चे हैं, उनका बेसिक एजुकेशन खराब है, उनको उस चीज को आज फेस करना पड़ रहा है, वो थोड़ा पिछड़ जा रहे हैं। इसी में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सर, अभी जैसे एक रिपोर्ट आई थी शिक्षा विभाग के लिए, तो उसमें मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान जो है वो नीचे से तीसरा है सर एजुकेशन में। हाँ, तो ये हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक चिंता का सबब है, बिल्कुल है, क्योंकि राज्य में यदि इस प्रकार से यदि शिक्षा व्यवस्था पिछड़ी रहेगी तो हम किस प्रकार के भविष्य को आगे देख पाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके शिक्षकों की बड़ी मात्रा में भर्ती तो बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट को करना भी चाहिए सर। पुराने शिक्षकों को आप देखें सर कैसे भर्तियां हुई, जो हमारे टाइम पे, मतलब कि 2008, 9, 10 की बात करूं मैं, तो आप जानते हैं भर्तियां कैसे होती थी, ऐसे ही किसी को भी उठा लिया जाता था, कोई प्रक्रिया नहीं थी सर उस समय, तो शिक्षाकर्मी चलते थे उस समय। वो तो बस वो सोर्सेस के थ्रू होते थे कि हाँ हम नेता हैं, हमारे पिताजी ये हैं, हमारे फैमिली में ये हैं, तो बस वो एक वो साइड जॉब हो गई थी शिक्षाकर्मी। कुछ नहीं है, मतलब शिक्षाकर्मी में चल जाओ, शिक्षाकर्मी में आसानी से आपकी एंट्री हो जा रही थी। और वो तो मैं बहुत अच्छा बोलूंगा सर कि शिक्षाकर्मी को बंद करके अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जो एग्जाम लेकर के आप जाते हैं वहां पर, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग शिक्षक के रूप में भी दिखाता है कि आपने एक पोजीशन लिया है, और उस पोजीशन पर पहुंच करके आप फिर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस जगह पर पहुंचे हैं। सर, तो आवश्यकता है बड़ी भर्ती की, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है अभी, बेसिक एजुकेशन तो बहुत ही खराब है। तो आवश्यकता तो है कि 57,000, 50,000, 33,000 पदों पर भर्ती करने की, लेकिन अब सरकार ये पहला चरण है जिसमें 5,000 पदों पर भर्ती कर रही है। हम तो सरकार से उम्मीद करेंगे कि आगे जाकर शिक्षकों की और भर्ती करे, क्योंकि जो स्कूल जहां पर 1 शिक्षक 2 शिक्षक केवल हैं, जहां पे दिक्कतें हुई हैं, मर्जर जो किया है सरकार ने, उसके बावजूद भी देखिएगा दिक्कत तो आएगी स्कूलों में, क्योंकि आप एक छोटे बच्चों को पढ़ाना और बड़ा काम है सर। और एक और चीज है, जब युक्तियुक्तकरण हुआ है तो इसका एक नुकसान तो ये भी हुआ है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो जिनका स्कूल जो है वो पहले 2 किलोमीटर दूर था, अब मर्जर के बाद वो 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर दूर हो गया। अब ऐसे में हमारे यहाँ शाला त्यागी दर जो है ना, स्कूल ड्रॉप आउट रेट, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। और दूसरी बात सर कि आप इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को एक ही शिक्षक दे रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। हाँ। हम खुद यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हमको दिखता है कि 40, 50, 60 बच्चे से ऊपर अगर होते हैं तो हम हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते, जबकि ये तो बड़े बच्चे हैं, इन पे तो उतनी ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। ये तो खुद से इनिशिएट कर लेते हैं चीजों को, ये खुद से कुछ डाउट्स आते हैं तो पूछ लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में तो हर एक बच्चे के पीछे आपको काम करना पड़ता है। अब आप 60 बच्चों को एक क्लासरूम में बैठा के बोलेंगे 1 ही 2 शिक्षक को संभालना है, नहीं संभाल पाएंगे वो, या संभाल भी पाएंगे तो प्रॉपर सारे बच्चों में ध्यान नहीं दे पाएंगे। वो एजुकेशन जो है वो उनका ढंग से हो नहीं पाएगा। जो हमारा दायित्व है, सरकार का जो दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई शिक्षा तो आपको देना ही पड़ेगा, और अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, और शिक्षित होगा कोई भी बच्चा, शिक्षित है तभी वो अच्छे समाज का, अच्छे राज्य का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा। तो शिक्षा बहुत आवश्यक है।
तो हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि अभी 5000 पदों पर भर्ती करने के बाद अगले साल और बड़े संख्या में पदों की संख्या दिखाई दे हमको, जिससे और अच्छे बच्चे और शिक्षित बच्चे शिक्षक बने और शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। तो फिलहाल ये 5000 पदों पर भर्ती आ रही है, इसके लिए अपनी कमर कस लीजिए, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ मत करिए। ये फेस्टिवल्स आते जाएंगे जाते जाएंगे, लेकिन नौकरी बहुत ही जरूरी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो समय को व्यर्थ मत करिए। समय अगर आप समय का सही सदुपयोग करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी ही। बिल्कुल, तो आप समय बिल्कुल व्यर्थ मत करिए। ठीक है, त्यौहार आ रहे हैं, वो त्यौहार मनाइए, आप जितना समय देना है उतना ही दीजिए। ऐसा नहीं कि आप 4-4, 5-5 दिन जबरन का समय व्यर्थ कर दिए हैं। बहुत सारे शिक्षक भर्ती परीक्षा के बच्चे ऐसे हैं जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, कुछ लोगों का आधा कंप्लीट हो गया है, तो उनसे कंपटीशन करना है आपको। और बांटेंगे वर्गवार अगर पदों को, तो देखेंगे सहायक शिक्षक में 2000 पद है, शिक्षक में 1500 पद बच रहे हैं, व्याख्याता में 1000 पद बच रहे हैं, तो समस्या हो जाएगी। इसलिए समय को बिल्कुल व्यर्थ मत करिए, लग जाइए तैयारी में, कमर एकदम कस लीजिए। गणित और विज्ञान वाले 1-आध महीना थोड़ा सा रुकिए, अपने एक बार स्थिति को स्पष्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप सोचिए क्या करना है। लेकिन इस बीच में भी तैयारी को नहीं, तैयारी तो कॉमन तैयारी करनी है आपको, कॉमन तैयारी करनी है आपको। व्यापम के और एग्जाम्स खुलने वाले हैं आगे चल के। सर इसमें प्रयोगशाला भी तो है। बिल्कुल सर, प्रयोगशाला के 200 पद हैं, तो उसके लिए भी आप पीछे लग सकते हैं, उसके पीछे लग सकते हैं। और डीएलएड वाले बच्चे तो आप जानते ही हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल, तो डीएलएड अगर आपने किया है तो वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए एलिजिबल हैं आप। वर्ग 3 नहीं दे पा रहे हैं, सॉरी वर्ग 2 गणित और विज्ञान से नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वर्ग 3 के पीछे भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचिए, मेहनत करिए। आप उड़ान की टीम से जुड़ करके भी अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। 2 नए बैच, जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको, ये 2 नए बैच हम शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के आ रहे हैं। देख सकते हैं ये 2 नए बैच कौन कौन से हैं। तो हमने पहले भी बताया है आपको, एक सहायक शिक्षक को लेकर के सेपरेट बैच हमने प्लान किया है। सहायक शिक्षक मतलब वर्ग 3 के लिए विशेष बैच हम लेकर के आ रहे हैं। सीटेट और सीजीटेट दोनों के लिए उपयोगी रहेगा ये बैच। सहायक शिक्षक के संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा, जिसमें हम आपको सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ईवीएस, कंप्यूटर और पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे। तो ये उड़ान की टीम आप देख पा रहे हैं, हर एक अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं जो आपको तैयार करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, गणित का वेटेज बहुत बड़ा है, 30 प्रश्न आएंगे इसमें। सीडीपी का वेटेज बड़ा है, 30 प्रश्न आएंगे। हिंदी का वेटेज बड़ा है, 25 प्रश्न है। अंग्रेजी का वेटेज बड़ा है, 25 प्रश्न है। पर्यावरण का वेटेज बड़ा है, 20 प्रश्न है। 150 में से 130 प्रश्न तो इन्हीं विषयों के हैं, बचे 10 प्रश्न कंप्यूटर के और 10 सामान्य ज्ञान के। तो हर एक अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं। तो ये सहायक शिक्षक को समर्पित ये बैच जो है, ये 11 अगस्त 2025 से हम आरंभ कर रहे हैं। समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। अगर आपको इस बैच से ऑफलाइन जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस रायपुर में विजिट करना होगा। रायपुर हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन जो भी बच्चे जुड़ेंगे उन सारे बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देते हैं। तो प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो पीडीएफ दिया जाएगा। सहायक शिक्षक के संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा इस बैच में। पंजीयन आरंभ हो चुका है, न्यूनतम शुल्क के साथ ये बैच आरंभ हो रहा है। इस बैच में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको इस बैच की जो टेस्ट सीरीज है सहायक शिक्षक के लिए, उसमें विशेष छूट दी जाएगी। एक और बैच इसी दिन 11 तारीख को ही हम लेकर के आ रहे हैं, जो कि वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की तैयारी को लेकर के है। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 मतलब सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों की तैयारी को लेकर के एक और बैच उसी दिन सुबह का हम आरंभ कर रहे हैं, सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। यहां पर भी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ये क्लास अगर आपको देखनी है ऑफलाइन तो आपको हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में विजिट करना होगा, जिसका एड्रेस आप देख सकते हैं यहां पर वर्ग 2 और वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको दोनों बैचेस से संबंधित सारी जानकारी दे दी जाएगी। ऑनलाइन अगर आपको इन बैचेस से जुड़ना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जाकर के रायपुर वाले सेक्शन में आपको ये दोनों बैच दिखाई देंगे। डेमो क्लासेस 2 से 3 दिन की रहती है, आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। उसके बाद संतुष्टि से इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो हर एक अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं जो आपको तैयार करेंगे। पिछली शिक्षक भर्ती में उड़ान से सर्वाधिक चयन हुए हैं, बहुत सारे बच्चे निकले हैं यहाँ से। यहाँ के जो फैकल्टी से अपने अपने विषय में 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं। तो बहुत शानदार तरीके से आपको तैयार किया जाएगा और लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए अब, क्योंकि ये भर्ती जल्द ही दिखाई देगी आपको। तैयारी करेंगे, समय का सही उपयोग करेंगे तो ही सफलता मिलेगी आपको।
और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। हमको कुछ और जानकारी अगर मिलती है विषय के संदर्भ में या शिक्षक भर्ती कब होगी एग्जैक्ट इसकी जानकारी अगर हमको मिलती है तो हम जरूर आपसे साझा करेंगे। अभी ऐसा लग रहा है जितनी हमको सूचना मिली है कि टेट के तुरंत बाद इसकी तैयारी की जा रही है, कि टेट जो एग्जाम होगा फरवरी में उसके तुरंत बाद इसकी तैयारी की जा रही है। बाकी और कुछ जानकारी हमको मिलती है तो हम जरूर आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद।